बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तहि हित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तहि नित ध्यावत, शेष झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। नित्य नियमानुसार आज भी सद्गुरु कबीर साहब विरचित बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से आज यहाँ अक्षर के माध्यम से थोड़ा विचार किया जाएगा। बच्चों के पुस्तक में का, खा, गा, घा, चा, छा और झा कोई भी अक्षर आता है उसको समझाने के लिए एक डायग्राम, एक चित्र बनाते हैं। का को समझाने के लिए बच्चों को कबूतर का चित्र बनाते हैं, लेकिन यहाँ शब्द आते ही, अनुस्वार शब्द के आते, अक्षर के आते ही उसको कुछ नहीं, केवल उस अक्षर मात्र को लिख देते हैं, उसको कोई डिफाइन नहीं कर पाते। किंतु सद्गुरु कबीर साहब ऐसे विद्वत पुरुष थे, ऐसे वाणी के डिक्टेटर थे कि उन्होंने इया शब्द पर भी अपना स्टेटमेंट दिया। तो आज उसी इया अक्षर के माध्यम से विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इया निग्रह सनेहु कर्म निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम शयानप ये हुए। जहाँ न देखी तहाँ आप भंजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाने, जहाँ है तहाँ ले पर जाने। चार पंक्तियों में यह अक्षर को सद्गुरु कबीर साहब अपनी भाषा में, अपनी वाणी में परिभाषित करते हैं। यह अक्षर मानो कह रहा है, क्या कह रहा है? निग्रह स्नेहु, स्नेह, स्नेह का तात्पर्य होता है स्नेह, और स्नेह का तात्पर्य यहाँ है मोह। और निग्रह, ग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना, निग्रह मतलब छोड़ना, निषेधात्मक है ग्रह, पकड़ना। तो ग्रह का उल्टा निग्रह अर्थात त्यागना। कहने का मतलब है, यहाँ अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब हमें संसार के मनुष्यों को निर्देशित करते हैं, उपदेश देते हैं, मोह का त्याग करो, करु निर्वार संदेहु, या निग्रह संदेहु, करु निर्वार संदेहु। और दूसरी बात कह रहे हैं, करु निर्वार संदेहु, और संदेह का भी निवारण करो। दूसरी बात। तीसरी बात बता रहे हैं, नहीं देखे नहीं भाजिया, जहाँ विवेक करने से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी अस्तित्व में समझ में नहीं आता है, फिर भी उसके पीछे क्यों भागे जा रहे हो? नहीं देखे नहीं भाजिया, जिसे तुमने देखा नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? चौथी बात का है, परम शयानप ये हो। और जो नहीं देखे नहीं भाजिया, जो नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे विवेक करके देख लेता है और नहीं भागता है, वही परम शयानप ये, वही परम शयाना है, वही परम बुद्धिमान है, वही परम ज्ञानी है। जो अस्तित्व में नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, जो यथार्थ वस्तु रूप में नहीं है, व्यक्ति रूप में नहीं है,
उसको समझ लेता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका त्याग कर देता है, उसके पीछे नहीं भागता है, वही परम बुद्धिमान है, सयाना है। और पांचवी बात कबीर साहब कर रहे हैं, जहाँ न देखी तहाँ आप भजाओ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या, संसार के 99% लोग जो होते हैं, जहाँ न देखी तहाँ आप भजाओ। जहाँ नहीं दिखाई देता है, जो अस्तित्व में नहीं है, जो सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, केवल मिथ्या है, उसके पीछे भजाओ। भजाओ मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पाने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ। और दूसरा क्या कर रहे हैं, भाग ही नहीं रहे हैं, वहाँ है नहीं, जहाँ अस्तित्व है नहीं कुछ भी पदार्थ के रूप में, वहाँ तन मन सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, जीवन को भी समर्पित कर रहे हैं। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, है ना। जहाँ नहीं तहाँ आप भजाओ, जहाँ न देखी तहाँ आप भजाओ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ। पूरा सब कुछ समर्पित कर रहा है। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, और जहाँ है नहीं वहाँ सब कुछ है समझ करके माना हुआ, मान लिया। अब अंतिम में कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ है वस्तु, तत्व है, उसे पहचानो, उसे समझो और उसमें ठहरो। तो ये 6 बातें सदगुरु कबीर साहब इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, बताते हैं। तो एक एक अर्धाली पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। कबीर साहब पहले कहते हैं, यहाँ अक्षर के माध्यम से संदेश देते हैं कि निग्रह संदेह स्नेहु स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। आदमी के मन में मोह होता है, आकर्षण होता है और आदमी उसमें बंध जाता है। इसलिए कबीर साहब सबसे पहली बात कहते हैं, मन के मोह का त्याग करो। मोह के पीछे सारा विकार आता है, चिंता आती है, उलझन आती है, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, और चिंता भी आती है, उसी के पीछे आती है। मोह ना हो तो किसके लिए चिंता करें? वही तो सबसे किसके लिए चिंता करेंगे? मोह मूल है। मूल है। और स्वामी जी ने क्या कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते बहु उपजे पुनि शूला। उन्होंने भी और साफ कह दिया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या है? सारे व्याधियों का मूल है। मूल जड़ है। मूल मतलब जड़ है। बहु उपजे पुनि शूला, तेहते उससे बहुत व्याधियां उत्पन्न होती है और सूल भी उत्पन्न होता है। सूल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, विकलता, चिंता, पश्चाताप, तमाम सब बातें वो क्या है? उसी का तो सूल है, भूल का सूल है। भूल हुआ तो मोह आ गया, मोह बन गया तो सारा सूल आ रहा है। तो स्वामी जी ने भी कहा है कि मोह ही मूल है, मोह ही जड़ है। इसलिए कबीर साहब सबसे पहली शुरुआत कर रहे हैं, मोह का त्याग करो। जब मोह का त्याग हो जाएगा तो करुण निर्वाण संदेह। मोह होता है तो आदमी के मन में विकार पैदा होता है ना। सूल का मतलब है सारे विकारों का जड़, सारे विकारों का मूल मोह होता है। मोह निकल गया, आकर्षण निकल गया तो न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह आकर्षण होगा, न चिंता होगी, न उद्वेग होगा, न उलझन होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मोह का त्याग। और दूसरी बात कबीर साहब कह रहे हैं, संदेहों का निवारण करो। तुम्हारे चित्त में हमेशा संदेह बना रहा है। संदेह का मूल कारण होता है क्या है? नासमझी। आदमी के चित्त में नासमझी आ जाती है, समझ की कमी आते ही आदमी का चित्त दिग्भ्रमित हो जाता है।
संदेह मन में उत्पन्न हो जाता है। और संदेह का एक दूसरा कारण होता है, आदमी की बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो आदमी किसी वस्तु को देखता है, किसी परिस्थिति को देखता है, किसी पदार्थ को देखता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखता है और उसके व्यवहार को पूर्णतः डिफाइन नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, तो उसके चित्त में संदेह अपने आप पनप जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें। एक राजा कहा जाता है, राजा किसी काम में उलझे हुए थे, या फिर कह सकते हैं नाच नौटंकी देखने गए हुए थे। राजा रजवाड़े संध्याकालीन मनोरंजन करते थे, है ना, मनोरंजन करने गए हुए थे। प्रायः राजा मनोरंजन में नहीं जाते तो पहले बिस्तर में आ जाते, सो जाते थे। लेकिन उस दिन हुआ क्या, मनोरंजन में नाच नौटंकी हो रहा था तो राजा रानी सब गए हुए थे, सब गए थे देखने। अब चूँकि मनोरंजन नाच नौटंकी समाप्त हुआ तो रानी और उसकी एक जवान बेटी थी, वो दोनों आके पहले सो गए। अब पहले के दिन में जब नाच नौटंकी नहीं देखते, मनोरंजन करते, तो राजा पहले आके सो जाते। उस दिन संयोग से वो और लोगों से बातचीत करते करते देर हो गई उनको, तो रानी आकर के बिस्तर में सो गई। चूँकि उसकी जवान बेटी भी गई हुई थी तो वो भी आई और वहीं अपनी माँ के साथ वो भी सो गई। अब एक तरफ रानी सोई है और एक तरफ बाद में बेटी भी बाद में आई और अपनी माँ के साथ चादर तान के वो भी सो गई। अब वो बेटी रोज दूसरे कमरे में सोती थी, लेकिन उस दिन वहीं सो गई। अब थोड़ी देर बाद उन दोनों की नींद लग गई। थोड़ी देर बाद राजा आया तो देखता है कि दो लोग सोए हुए हैं। अब एक तरफ तो रानी सोती, उधर तो रानी सोई होगी, चलो, लेकिन चादर तान के दोनों अपने यहाँ सोए हुए हैं अलग अलग। अब राजा देखता है ये दूसरा कौन सोया है भाई, दूसरा कौन पुरुष सोया है, क्योंकि इधर तो मैं सोता हूँ, इस बिस्तर में कौन दूसरा सोया। अब उसने देखा कि थोड़ा सा कपड़ा उठा करके देखा, जरा सा थोड़ा सा उठाया, देखा तो कोई पुरुष। अब वो तो संदेह था उसके मन में, कोई जवान आदमी सोया हुआ। अब उसका मन इतना क्रोधित हो गया, देखो रानी इतना मेरे से छल करती है कि मेरे रहते हुए किसी पराये पुरुष के साथ सो रही है। इसका मन है पराये पुरुष में, उसको क्रोध बहुत हुआ और उसने सोचा अभी तुरंत तत्काल इनका सर कलम कर दूँ, मार दूँ दोनों को, सोया हुआ है। फिर सोचा कि मंत्री से पूछना चाहिए क्या करना चाहिए इन दोनों को, और पूछना चाहिए, तब इनको दंड दिया जाएगा। मारा नहीं और दूसरे कमरे में जाके सो गया। क्या सोता है, करवट बदलता रहा, सवेरे हुआ। अब उसके मन में तो संदेह पनप गया। सवेरे उठा, झटपट तैयार हुआ और उसका मन तो व्याकुल था। अब मंत्री को बुलाया जल्दी सभागार में, अब पूछा ऐसी बात। तब मंत्री ने कहा कि रानी तो ऐसी है नहीं, लेकिन संदेह भी हो सकता है, मन का भ्रम भी हो सकता है, तो आपका परीक्षा लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। ऐसे दंड देना अच्छा नहीं है रानी, उचित नहीं है। उसने कहा मैंने आंखों देखा है। अरे भाई आंखों देखा जरूर है, लेकिन आंखों देखा भी भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है आदमी। वस्तु विवेक का बोध ना होने से भ्रमित हो जाता है, निर्णय क्षमता कम होने से। अब मंत्री ने पूछा ऐसी सी बात है। अब राजा ने कहा कि रानी को बुलाओ। रानी को बुलाया गया सभा में। तो रानी से पूछा, रानी ने कहा मैं तो पहले आकर के सो गई, उसके बाद कौन आया कौन सोया मुझे पता नहीं। रानी ने कहा कि मैं तो आके सोई अपना, आप तो कल देर से आए, आप आए होंगे, हमने सोचा कि आप सोए होंगे, और मैं जब सो करके उठी तब भी आप सो रहे थे। राजा को कहे कि तब भी आप सो रहे थे। मंत्री ने कहा मैं तो वहां सोया, राजा ने कहा मैं तो वहां सोया नहीं था।
तब उनसे कहा गया कि फिर कौन सोए थे। रानी ने भी पूछा कि दूसरा कौन सोया है। रानी को भी पता नहीं कौन सोया, और उसने चादर ओढ़ के सोई थी उसकी बेटी, तो रानी को भी पता नहीं क्योंकि बाद में सोई। और चूंकि राजा तो भ्रम में था, दूसरा कोई सोया है। रानी खुद कहती है कि मैं तो सोचा कि राजा आप खुद सो रहे थे, इसलिए मैं तो उठ के पहले उठी और तैयार होने चली गई। और तैयार होकर आई तब तक के बिस्तर खाली था, वो भी उठ के चला गया। तीसरा कौन हो सकता है, ये पता लगाया गया। तब राजकुमारी को पूछा गया। राजकुमारी कहती है कि मैं भी बिस्तर में सो गई जाके माँ के साथ, तब पता चला कि उसी की बेटी। अब कितना बड़ा भ्रम हो गया, संदेह हो गया ना। संदेह हो गया। तो निर्णय की क्षमता ना होने के कारण से, अब वो आदमी राजा को निर्णय की क्षमता होती तो उसने सोचता कि चादर उठाकर देखो कौन है, पता चल जाएगा। तो उसके चित्त में ये समझ ही नहीं आया, निर्णय बुद्धि ही नहीं आई कि भाई चादर उठा के देखो, जो भी होगा बातचीत हो जाएगी। उसके अंदर क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया तो चित्त दिग्भ्रमित हो गया, निर्णय बुद्धि नहीं आई। अब निर्णय बुद्धि ना होने से संदेह पनपता है। तो कहने का तात्पर्य है, निर्णय बुद्धि नहीं होती है तो भी संदेह पनपता है। यथार्थ से आदमी दूर हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, करु निर्वार संदेहु, यथार्थ बुद्धि रखो, निर्णय की क्षमता रखो तो संदेहों का निवारण होगा। 3 संदेह होते हैं, आधिदैविक संदेह, आधिभौतिक संदेह और आध्यात्मिक संदेह। 3 संदेह होता है आदमी के चित्त में। सबसे पहले आधिदैविक संदेह। देव कहा जाता है ग्रह नक्षत्र पिंडों को। देव का और दूसरा अर्थ होता है मिट्टी, पानी, आग, हवा इत्यादि शक्तियाँ, उसे भी देव कहा जाता है। जैसे आज बारिश हुई अचानक, तो इसे क्या कहा जाएगा, दैवी प्रकोप। कहीं कहीं पाला पड़ गया। अभी कल बात हो रही थी छत्तीसगढ़ में, उधर जंगल क्षेत्र में एक भक्त से, तो बता रहे थे कि इतना पाला पड़ा, ओले पड़े कि 5-5 इंच जम गया। दूसरे दिन तक के पड़ा रहा, इतना ओला पड़ा, सारी फसल चौपट, बता रहे हैं। तो ये क्या है, दैवी प्रकोप। किसका प्रकोप हुआ, पानी और ओले का। पानी ओला क्या हो गया, दैव हो गया ना, जड़ है ना। पानी क्या हो गया, दैव, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों को, मिट्टी, पानी, आग, हवा इत्यादि शक्तियों को, ग्रह नक्षत्र चांद इत्यादि पिंडों को दैव कहा जाता है। तो आदमी इसको नहीं समझता है कि पानी कैसे बरसता है, हवा कैसे चलती है, मिट्टी पृथ्वी कैसे गति करती है, आग सूर्य कैसे गति करता है, इन सब चीज़ों को नहीं समझता है और मान लेता है कि भगवान चला रहा है। ये है संदेह। तो दैवी प्रकोप, दैविक संदेह अर्थात जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उसकी गति को, उसकी स्थिति को, उसके संचालन को न समझ करके भगवान ईश्वर परमात्मा पे थोप देना, ये दैविक संदेह, आधिदैविक संदेह। और दूसरा आधिभौतिक संदेह। भौतिक शब्द बना हुआ है भूत से, और भूत के 3 अर्थ होता है। मैंने शायद एक दिन बताया भी था। भूत के 3 अर्थ मूल होता है और चौथा अर्थ काल्पनिक होता है। 4 अर्थ माना जाता है। भूत का पहला अर्थ होता है भूतकाल का समय, है ना। और दूसरा अर्थ होता है भूत का मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, है ना, पंचमहाभूत कहा जाता है। और तीसरा अर्थ होता है मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ शरीरधारी प्राणी। यहाँ पर मिट्टी, पानी, आग, हवा नहीं, प्राणियों के लिए भूत आता है। दया धर्म भूतेषु लोलुप्तम, गीता में कहा गया है, भूत प्राणियों पर दया करो। प्राणी आ गए ना, तो प्राणियों को भी भूत कहा जाता है, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य प्राणी हो। तो तीसरा अर्थ भूत का प्राणी, और चौथा काल्पनिक अर्थ माना जाता है भूत प्रेत इत्यादि कोई होता है, ये काल्पनिक अर्थ है। तो यहाँ पर आधिभौतिक संदेह का मतलब है भूत से भौतिक। भूत का मतलब यहाँ पर है
प्राणी। तो प्राणियों के साथ क्या संदेह होगा? भूत से भौतिक। भौतिक संदेह का मतलब है प्राणियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसकी जानकारी ना होना। जानकारी ना होने से परिवार के लोगों के प्रति मन में संदेह होता है। क्यों होता है? आदि भौतिक संदेह के कारण से, निर्णय की क्षमता ना होने के कारण से, गहराई से समझ ना होने के कारण से आदमी का चित्त दिग्भ्रमित हो जाता है और किसी के लिए कोई संदेह पाल लेता है। आदमी पति पत्नी के लिए, पत्नी आजकल देखो तो जगह जगह घर घर में कलह होता है, पति पत्नी के लिए संदेह पाल लिए, देर से आता है तो ये करता है, तो यहाँ जाता है, पत्नी के लिए पति पाल लेता है, माता पिता बच्चों के लिए पाल लेते हैं, और बच्चे माता पिता के लिए संदेह पाल लेते हैं, वो दूसरे को पैसा ना देता हो, ना जमा करता हो, तो ये करता हो, तमाम संदेह पाल लेता है क्योंकि समझ की कमी होती है। निर्णय क्षमता कम होती है, समझ की कमी के कारण से वो संदेह पैदा होता है। तो दूसरा संदेह आदि भौतिक संदेह, और उसके कारण से परिवार टूटता है, जीवन नरक बन जाता है। तीसरा संदेह होता है मनुष्य के मन में आध्यात्मिक संदेह। आध्यात्मिक संदेह कैसे होता है? पहले तो आध्यात्मिक शब्द को समझ ले, जैसे भूत को समझा वैसे ही। अधिक का मतलब होता है आधार, और आत्मिक का मतलब होता है आत्मा। जिसका आधार आत्मा है वही आध्यात्मिक है। तो यहाँ आध्यात्मिक संदेह का मतलब होता है आत्मा, मन और इंद्रियां, ये आध्यात्मिक आता है। तो मन और इंद्रियों को ना समझना और आत्मा को अपने परम सत्ता ना समझ पाना, ये आध्यात्मिक संदेह है। और आध्यात्मिक संदेह के कारण से आदमी अपने मन इंद्रियों को ठीक नहीं कर पाता है, सुधार नहीं पाता है, और अपने परम सत्ता परमात्मा को बाहर ढूंढता है। ये है आध्यात्मिक संदेह। तो कबीर साहब कहते हैं इन तीनों संदेहों का निवारण करो, सत्संग में जाकर समझ पैदा करो। सत्संग में ही समझ मिलती है, सत्संग में ही निर्णय बुद्धि मिलती है, दोनों मिलती है ना। तो सत्संग में ही संदेहों का निवारण होता है। कभी शायद दूसरी अर्धाली में कह रहे हैं करु निर्वार संदेहु, संदेह का निवारण करो। तुम्हारे जीवन में जो व्यवहारिक संदेह आ गया, आदि भौतिक संदेह, उसका निवारण करो। प्राकृतिक शक्तियों को देख करके भी संदेह हो रहा है कि भगवान कर देता है, तो वो दैविक प्रकोप होता है। उसे समझो कि प्राण, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश इत्यादि की गतिविधियों के कारण से ये सब हो रहा है, कोई भगवान परमात्मा नहीं करने वाला है। ये संदेह का निवारण करो। और तीसरी बात कहते हैं नहीं देखे नहीं भाजिया, जो धन, जमीन, प्राणी, पदार्थ, माल, असबाब विवेक करके देखो तो अपना कुछ भी नहीं होता है। मतलब होता है आँख ढपी, पहले कहा गया है आँख खुली तो सपना गया, आँख मिची तो अपना गया, 2 दिन का मेहमान, आँख ढपी तो दफना गया। तो अपना कहा क्या है? अपना अपना मेरा 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 मानता है आदमी, लेकिन वस्तुतः होता नहीं है। समझ, गहराई समझ करके देखें तो मेरा कुछ भी नहीं होता है, अपने आत्मा के अलावा मेरा नहीं होता। लेकिन व्यवहार के लिए मेरा कहना गलत नहीं है, व्यवस्था करना भी गलत नहीं है। महात्मा लोग अपने आश्रम की व्यवस्था करते हैं, नहीं करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन मेरा नहीं मानते। बस अंतर यही है। व्यवस्था करना गलत नहीं है, व्यवस्था मेरा मानना नहीं है, मेरा कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य गलत नहीं होता है, मेरा मान करके मोह करना क्या होता है? अजिया गलिस्तन के समान निरर्थक होता है। जैसे एक प्रकार की बकरी होती है, उसके गले में स्तन के समान लटका होता है, केवल लटका रहता है, उससे दूध कुछ नहीं मिलता है। दूध स्तन होता तो दूध मिलता है, और वो केवल भार बस है, ना उपयोग है। कान है तो कान का तो उपयोग होता है बकरी का, चलो होता है तो सुनने का। नाक है तो नाक से सूंघने का काम, लेकिन वो स्तन से क्या काम? न मक्खी उड़ा सके। अजिया गल स्तन के समान निरर्थक होता है। क्या? मेरा मानना निरर्थक होता है। अब
अपना नहीं, कर्तव्य पालन करना ये उचित होता है। तो कहने का मतलब है, नहीं देखे नहीं भाजिया, जो विवेक से देखता है उसके सामने कुछ भी मेरा नहीं ठहरता है, और जो नहीं देखता है वो उसी के पीछे भागता है। मेरा 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 करते 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 भागते 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 गिरता है और 2 गज जमीन के नीचे पड़ा रहा, और कुछ नहीं मिलता है। 2.5 गज जमीन ही मिलता है उसको, जितना भी दौड़े। कहानी कहा जाता है ना, एक सेठ ने कहा कि भाई 1 घंटे का जितना दौड़ोगे उतना जमीन तुम्हारी हो जाएगी, जितना दौड़ोगे वो उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। एक आदमी लालची सेठ था, उसने सोचा जितना दौड़ोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। उसने सवेरे निकला, खा पी के दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 काफ़ी दूर चला गया। दोपहर के बाद अब उसने सोचा भाई इतना दौड़ लिया, वापस जाऊंगा तब ना मुझे मिलेगा। अब वापस हुआ, फिर दौड़ते 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 नज़दीक आ गए, लेकिन थक हो गया, पसीना से दौड़ते दौड़ते थक गया। हाँफ भी रहा था, लेकिन पहुँचूंगा तब मिलेगा भाई। आखिर यहाँ से दौड़ा, वापस आऊँगा तभी पता चलेगा कि इतना दौड़ा मैं। वहाँ गाड़ दिया खूंटा, अपना जहाँ पहुँचा वहाँ से लौटा। अब नज़दीक में आ गया, अब पहुँचा, लेकिन लथपथ भूखा प्यासा दौड़ते 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 नज़दीक आके गिरा और मरा। और कितना ज़मीन मिली उसको? 2.5 गज जमीन मिली। रात भर दिन भर दौड़ा, दौड़ते 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 इतना मेरा इतना मेरा इतना मेरा करते करते 2.5 गज जमीन केवल मिली, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब है, विवेक से देखो तो कुछ भी अपना नहीं ठहरता, लेकिन भ्रम में चित्त भ्रमित होता है तो मेरा मेरा मानता है आदमी, यही अविवेक है। तो विवेक जागृत करें। परम शयाना पिएहु, विवेक जागृत करना ही परम बुद्धिमानी है, परम ज्ञानी दशा है, परम समझदारी है। विवेक जागृत करना, संसार के प्राणी और पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है, न मेरे साथ जाने वाला है, न मुझे सुख देने वाला है। सुख भी नहीं देता है, लेकिन भ्रमित हो जाता है चित्त, तो अविवेक बस मानता है कि इसी से सुख मिलता है, फिर मुंह में पड़ा रहता है। अगली अध्याय में कहते हैं, जहाँ न देखी तहाँ आप बजाओ। अभी तक खानी जाल की बात बता रहे थे कबीर साहब, है ना। अब वाणी जाल की बात बता रहे हैं, जहाँ न देखी तहाँ आप बजाओ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ। जहाँ नहीं है, जहाँ न देखी तहाँ आप बजाओ। बजाओ का मतलब भागता है, दौड़ता है। जहाँ नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है और होना अस्तित्व होता है। और नहीं है कह रहे हैं कबीर साहब, जहाँ न देखी है नहीं तहाँ तन मन लाओ। जहाँ वस्तु है नहीं वहाँ सब कुछ मान करके तन मन धन सब कुछ समर्पित कर रहा है, कह रहा है सब कुछ उन्हीं का है, वही चलाता है, वही देता है, वही करता है, वही बनाता है, वही जीवन देता है, कर्मफल भोग देता है। जो नहीं है, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ, तहाँ आप भजाओ, और उसके पीछे दौड़े जा रहा है। अभी हम आए तो रास्ते में पड़ता है रिंगस से खाटू श्याम जाते हैं लोग, इतनी भीड़ चलती है बस ट्रेन की पूछो, रिजर्वेशन डिब्बा में पैर धरने की जगह नहीं बचती है, इतनी भीड़ हो जाती है। कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम। बेचारा जब थे तब वो कुछ नहीं कर पाए, है ना। कौन थे? खाटू श्याम। कौन थे? अलग पड़ा तो वही हो गया खाटू श्याम, काटू श्याम। खाटू श्याम से खाटू श्याम हो गया। अब वो सब कुछ दे देगा। अब वो जब तक रहे तब तक कुछ नहीं जानता था, न देता था न लेता था, आवाज दे रहा है लोगों को। अब सब कुछ समर्पित करने जा रहा है आदमी। कहने का भाव है, जहाँ न देखी तहाँ आप भजाओ, दौड़े जा रहा है संसार के आदमी। मिलेगा धन, मिलेगा पुत्र, मिलेगा परिवार, मिलेगा निरोग्यता मिलेगा, और सब कुछ समर्पित कर रहा है। जहाँ नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल जड़ पिंडी है, केवल मान्यता बनी हुई है, वहाँ से कोई अस्तित्व नहीं है। न बोलने वाला, न डोलने वाला, न देखने वाला, न सुनने वाला, न कुछ कहने वाला, न देने वाला। वहाँ सब कुछ समर्पित कर रहा है, यहीं से मेरा काम बनेगा।
आगे कबीर साहब कहते हैं जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाने और सब कुछ मान लिया है, वहीं समझ लिया है कि यहीं से मुझे सब कुछ मिलेगा, यही मेरा सब कुछ है। सब कुछ आत्मा है, उसको तो नकार दिया, और किसको सब कुछ मान रहा है? वो मिट्टी के जड़ पिंड को सब कुछ मान रहा है। न बोलता है, न डोलता है, न एक मक्खी पैदा कर पाती है, उसे जगदम्बा कह रहे हैं। और जब एक मक्खी पैदा नहीं कर पाता है, उसको परम पिता कह रहे हैं। और उसी को सब कुछ जाने, सब कुछ समझ लिया है, जो अस्तित्व में नहीं है। और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। अंतिम में कबीर साहब कहते हैं जहाँ है तुम्हारा सत्ता, मैं हूँ, इसको समझो, मैं ही मेरी सत्ता है। मैं अर्थात आत्मा ही मेरा स्वरूप है, उसे जानो, पहचानो। आदमी के मन में ये बोध ही नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ को नहीं जान पाता है। एक घटना मैं बताऊँ, हम एक बार गुजरात में थे, तो गुजरात में सत्संग चला। सत्संग चलते चलते काफ़ी देर हुआ, समाप्त हुआ। तो जो आए थे सज्जन, उनमें शिक्षक के मित्र भी आए थे। शिक्षक सत्संगी थे, उसका मित्र सत्संगी नहीं था, लेकिन आया था मित्र के साथ। अंतिम में आखिरी सत्संग के बाद पूछा गया कि आप कौन हैं? उसने क्या कहा पता है? मैं शिक्षक हूँ। तो उससे कहा गया कि आपको पेशा नहीं पूछा गया, आप कौन क्या करते हैं, आपसे इतना पूछा गया आप कौन हैं। तब उसने सोचा कि चलो पेशा नहीं पूछा है, शिक्षक हूँ बताए तो नकार दिए। तो उसने दोबारा में क्या बोला? मैं पटेल हूँ। पटेल जाति किसने? अपनी जाति बताया। उसको कहा कि आपकी जाति नहीं पूछा भाई, आप कौन है बताओ। अब तीसरी बार में अपना नाम बताया कि मैं अमुक हूँ, नाम बताया। उसको फिर पूछा गया कि आपका परिचय नहीं पूछा गया है कि आपका नाम क्या है। तब उस आदमी ने चौथी बार में क्या कहा कि 5.5 फीट का खड़ा हुआ शरीर यही मैं हूँ। तब उनसे कहा गया कि भाई आप शरीर हैं, यही आपका परिचय है क्या? तब उसने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को कि मैं कौन हूँ। तब उनसे कहा गया कि ये बोल कौन रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ बोलने वाला कौन है? तब कहा कि मुख बोल रहा है। तब उनसे कहा गया कि मुख में बोलने की शक्ति कहाँ से आती है? तब कहे कि जीव है तब बोलता है मुख। तब उनसे कहा गया तो वही तो तुम हो। तब कहा कि हाँ वही मैं हूँ। तो आदमी को धन से जोड़ लेता है, पद से जोड़ लेता है, जाति से जोड़ लेता है, नाम से जोड़ लेता है, शरीर से जोड़ लेता है, रूप सौंदर्य से जोड़ लेता है, यही मेरा स्वरूप है। ये क्या है? अपने आप को भूल जाना। जहाँ है तहाँ ले पहचाने। जो वस्तु है उसे पहचानो, वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारा होना है। उसको जब पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारी समझ, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी और सारे संदेह का निवारण हो जाएगा और मोह का भी निवारण हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कई इस चौपाई में कई बातें बताया है। उन्होंने कहा है पहले मोह का त्याग करो, सारे संदेहों का निवारण करो, अच्छी समझदारी रखो, और जहाँ वस्तु है नहीं, जहाँ सुख का स्रोत नहीं है, तुम्हारे सुख का आधार नहीं है, तुम्हारा वस्तु, तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, वहाँ पर भागना, दौड़ना, उसे पकड़ना, उसे मानना छोड़ो, और यही तुम्हारी परम बुद्धिमानी होगी। और जो काल्पनिक देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, देव, गोसैया, भूत, प्रेत इत्यादि की मान्यता बनाया है, वो तुम्हारा रूप नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, उसका कोई सार नहीं है। इसलिए वहाँ अपने तन मन और जीवन को समर्पित मत करो। तन मन जीवन को समर्पित वहाँ करो जहाँ से विवेक ज्ञान मिलता है, जहाँ से समझदारी मिलती है, जहाँ से जड़ चेतन का बोध मिलता है, वहाँ समर्पित करो। अन्यथा वहाँ लूटे जाओगे। वहाँ क्या होता है? शोषण ही तो होगा, लूटे ही तो जाओगे और मूढ़ बनाए जाओगे और तुम्हारा शोषण होगा। इसलिए वहाँ से बचो और अपने आप आत्मा को समझो। आत्मा ही तुम्हारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है।
और उसी की प्राप्ति से सारे संदेह का निवारण होगा, समझ मिलेगी और मोह का त्याग होगा, तब जीव का कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।